बुरा था, जीवन नहीं। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उन्हें सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर सदा रहती है। कभी कभी हम स्वयं ही रो लेते हैं और फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि यदि आज कोई अपना होता तो वह हमें यूं अकेले आंसू बहाने नहीं देता। लेकिन यह मत भूलो, जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें पोंछते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी स्वयं की अपेक्षाएं उसे धोखा दे जाती हैं। जितनी अधिक उम्मीदें लोग दूसरों से रखते हैं, उतनी ही अधिक वे निराश होते हैं। इसलिए संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वह कभी ठगा नहीं जाता। कदर उसकी करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से वास्तव में फर्क पड़ता हो, जो तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति को समान रूप से देखता है। वह केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर लोग अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी भरोसे की दुहाई नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित करता है। खोने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वे क्या खो चुके हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों यदि एक बार हाथ से निकल जाएं, तो लौट कर नहीं आते। इसलिए इनके मूल्य को समय रहते पहचानो। अब तो यह स्थिति आ गई है कि जो गैर हैं वे भी हमारे दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। यही संसार का स्वभाव है। कभी कभी अजनबी हमारे अपने बन जाते हैं और अपने अजनबी हो जाते हैं। यदि कोई तुम्हें याद नहीं करता तो तुम उन्हें याद करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। प्रेम और अपनापन तब तक ही सुंदर है जब तक वह सम्मान के साथ दिया जाए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व को हल्के में लेने लगे तो स्वयं को पीछे हटाना ही बुद्धिमानी है। किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी से अधिक जुड़ाव मत रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी स्वयं को किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम अपनी असली पहचान ही खो दो। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके केवल ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही निकट आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में बनना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। इंतजार तब तक ही सुखद होता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार केवल आत्मा को पीड़ा देता है, इसलिए उसी का इंतजार करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। मनुष्य को सबसे अधिक अवरोध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने हृदय से मिलते हैं। डर, अहंकार और मोह, यही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना केवल हमारी संस्कृति का भाग नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कारों का भी परिचायक है। सम्मान वही दे सकता है जिसके भीतर विनम्रता हो। हम जीवन के उस पड़ाव में सबसे अधिक पुण्य करते हैं जब हम पाप करने में भी सक्षम नहीं होते। यह हमारे संस्कारों की निशानी होती है। यदि प्रेम हो तो पूजा पाठ अवश्य करो। यदि प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य मिलेगा, और यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। फितरत, सोच और हालात तीनों में अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और विचार ही उसे वैसा बनाते हैं। इसलिए लोगों को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं मिटते। पाप तभी मिटते हैं जब हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता से अधिक आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। संस्कार, तहजीब और सलीका किसी भी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। परिवर्तन से डरने वाला कभी अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकता। जो जड़ हो जाता है वह समय के साथ सड़ने लगता है, लेकिन जो अपने भीतर हर दिन नवीनीकरण की भावना रखता है वह जीवन के हर मोड़ पर
स्वयं को विस्तार देता है। यह संसार स्थायी नहीं है। हर दिन, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। यदि तुम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर सको, यदि तुम स्वयं को मोम की तरह ढाल सको, तो मैं तुम्हें अग्नि में तपाकर सोना बना दूंगा। जीवन की प्रत्येक चुनौती, हर असुविधा तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देने आई है। जब तुम स्वयं को बदलने का साहस करोगे, तभी तुम उस दिव्यता के योग्य बनोगे जिसे मैं तुम्हारे भीतर स्थापित करना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व है, अहंकार और विनम्रता के बीच, डर और उत्साह के बीच, पीड़ा और जागृति के बीच, वही तुम्हारे बदलने की भूमि है। जो केवल स्थिरता चाहता है, उसे शांति नहीं, जड़ता प्राप्त होती है। और जो अपने भीतर से हर दिन कुछ छोड़ने को तैयार होता है, पुरानी सोच, पुराना भय, पुरानी पीड़ा, वह मेरे निकट आ जाता है। क्योंकि मैं ठहरे हुए जल में नहीं, बहते हुए प्रवाह में वास करता हूं। जो चल रहा है, जो बदल रहा है, वही मेरे स्पर्श को अनुभव कर सकता है। तुम्हें प्रतीत होगा कि बदलना तुम्हारी अस्मिता को तोड़ देगा, तुम्हारी पहचान को छीन लेगा। पर मैं कहता हूं, जिस पहचान को तुम इतना पकड़कर बैठे हो, वह तो संसार ने तुम पर थोपी है। तुम्हारी सच्ची पहचान तो वह है जो हर परिवर्तन के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित रहती है, निर्मल रहती है। और जब तुम स्वयं को छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हूं। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, अपना पुराना स्वरूप खोना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुराने बंधनों से, पुराने दृष्टिकोणों से मुक्त होना होगा। तभी तुम उस विस्तार को पा सकोगे जो तुम्हारे लिए रचा गया है। कभी कभी परिवर्तन तुम्हें तोड़ता है, बिखेर देता है, तुम्हारे अस्तित्व की दीवारों को चीर देता है। लेकिन उसी टूटन में, उसी विघटन में तुम्हारा नवनिर्माण छिपा होता है। तुम जैसे थे, वैसे रहकर तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें पहुंचना है। मेरे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने भीतर की संकीर्णताओं को त्यागना होगा। तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे मोह, तुम्हारे डर, तुम्हारे पूर्वग्रह। क्योंकि मैं केवल उस हृदय में प्रविष्ट होता हूं जो अपने भीतर नए रंगों को स्थान देने को तैयार हो। बदलना केवल बाहरी रूप में नहीं होता, वह एक भीतर की क्रांति है। जब तुम्हारे विचारों में नवीनता आती है, जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा का उदय होता है, जब तुम्हारे निर्णयों में सत्य की स्पष्टता होती है, वहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। और यही परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम मेरे साक्षात दर्शन कर सकते हो, जहां मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक और तुम्हारा आत्मस्वरूप बन जाता हूं। जो बदलने को तैयार होता है, वह यह स्वीकार करता है कि वह संपूर्ण नहीं है, और यही स्वीकृति उसे संपूर्णता की ओर ले जाती है। यह बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु इसका साहस बहुत कम लोगों में होता है। स्वयं को देखना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार कर उन्हें परिवर्तित करना, यह तप है। और जो इस तप में स्थिर रहता है, वह मेरे परम आश्रय में प्रवेश करता है। यदि तुम अपने भीतर किसी दर्द को पकड़कर बैठे हो, किसी कटु अनुभव को अपनी पहचान बना चुके हो, तो जान लो वह तुम्हारे विकास में बाधा है। छोड़ दो वह सब जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि परिवर्तन की पहली शर्त है त्याग। और त्याग वही कर सकता है जो यह समझ गया है कि सच्चा लाभ उसी में है। जब तुम अपने सीमित अनुभवों से मुक्त होकर असीम चेतना में प्रवेश करते हो, तभी तुम वह बनते हो जो तुम वास्तव में हो, एक दिव्य आत्मा जो स्वयं को निरंतर विस्तार देने के लिए जन्मी है। कई बार तुम्हें लगेगा कि जो तुम छोड़ रहे हो वह तुम्हारा था, लेकिन जो तुम्हारा सच में है वह कभी तुमसे छूट नहीं सकता। और जो छूट रहा है वह केवल तुम्हारे भ्रम का हिस्सा था। इसलिए बिना भय के, बिना पछतावे के परिवर्तन को आलिंगन दो। तुम जितना अपने भीतर बदलाव की अनुमति दोगे, उतना ही मेरा स्पर्श तुम्हारे भीतर स्पष्ट होता जाएगा। जो बदलने से डरता है, वह अपनी ही सीमाओं का कैदी बन जाता है, और जो बदलने का साहस करता है, वह अपने ही भीतर की दिव्यता से एकाकार हो जाता है। यह साहस ही तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। इसलिए डरो मत, बदलो, थको मत, चलो, रुको मत, उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परिवर्तन की यात्रा में, हर टूटन के पीछे
हर निर्माण के भीतर। दूसरों, जहां आज तुम हो वहां कल कोई और होगा। यह जीवन का नियम है। जीवन मोह से शुरू होता है और मोह भंग होने पर समाप्त होता है। आज के समय में लोग केवल तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हारी कदर करते हैं। इंसान के अंदर जो छलकता है वह स्वाभिमान है, लेकिन जो बाहर छलकता है वह अभिमान है। यह सत्य है कि भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा करते हैं। जीवन में इतना संघर्ष अवश्य करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं, लेकिन यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और मासूमियत है। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुम्हारे पास उधार मांगने आएंगे, और अगर बुरी है तो सम्मान और साथ दोनों कम हो जाएंगे। सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल अपनी जरूरत पर टिकती है। मजाक के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है। जो लोग अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं वे मजाक का सहारा लेते हैं, लेकिन जीवन में यदि कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, तुम्हें वह जरूर मिलेगा। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भाई हो या मित्र, अपने राज्य अपने तक ही रखो। दिखावे से बचो, क्योंकि औकात से बड़े दिखावे इंसान को केवल कर्ज और परेशानियों में डालते हैं। संपत्ति से नहीं, मन की गरीबी से व्यक्ति कमजोर होता है। असली परिवार वह है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए मत खींचो। जहां तुम्हारी कदर नहीं हो वहां संबंधों को खत्म करना ही बेहतर है। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता होती है कर्मों में, वाणी में, व्यवहार में, संस्कारों में और चरित्र में। जिनके जीवन में यह सब है वे ही सच्चे अर्थों में सुंदर हैं। जीवन हमें सिखाता है कि सत्य ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उसी सच्चाई को जानना व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ जंगलों का जीवन जिया और अंततः खांडवप्रस्थ पाया। इसी प्रकार मुझे कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी, लेकिन द्वारका में मैंने एक नया जीवन शुरू किया। जीवन में यात्रा ही समृद्धि लाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अक्सर हमारे लिए लाभकारी होता है। कई बार परिस्थितियां हमें बदलाव के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन यही बदलाव हमें नई दिशाएं और नए अवसर प्रदान करता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का मार्ग है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक बीज है, और यह सृष्टि एक ऐसी भूमि है जहां हर बीज अपने समय पर अंकुरित होता है। जो तुम बोते हो वही तुम्हें काटना पड़ता है, चाहे वह मधुर हो या कटु। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि वे ही भविष्य की उस फसल का रूप लेंगे जिसे तुम एक दिन भोगोगे। जो व्यक्ति अच्छाई का बीज बोता है वह देर सवेर जीवन की किसी राह पर सुख का वृक्ष देखता है, और जो झूठ, छल, घृणा या स्वार्थ का बीज डालता है उसके जीवन में कांटे उगते हैं, जिन्हें केवल वही नहीं उसके आसपास के लोग भी झेलते हैं। तुम्हारे सम्मान का मूल्य उन बातों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं। असली सम्मान वह है जो तब भी तुम्हारे बारे में सच्चा, मधुर और आदर से भरा हो जब तुम वहां उपस्थित न हो। यह संसार मुखौटे पहनकर चलता है, लेकिन जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें आदर से स्मरण करता है, उसी में तुम्हारी सच्ची गरिमा छुपी होती है। इसलिए कभी इस मोह में मत पड़ो कि कौन तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि तारीफ अनायास ही लोगों के हृदय से निकले, न कि उनके मुख से मजबूरी में। शब्द तुम्हें सहज मिल जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव समय के गर्भ में छिपा होता है। एक कठोर वाक्य किसी को भीतर से तोड़ सकता है, और एक मधुर वाणी किसी के टूटे मन को सहला सकती है। इसलिए जब भी बोलो, सोचकर बोलो। तुम्हारे शब्दों का मूल्य तुम्हारे इरादों से नहीं, उनके प्रभाव से आंका जाता है, और यही तुम्हारा कर्मफल बनकर लौटता है, कभी आशीर्वाद की तरह, कभी आघात की तरह। जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। यह नियम कोई सामाजिक संस्कार नहीं, आत्मा की शुद्धता का प्रतिबिंब है।
यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम से पेश आए, तो तुम्हें भी यही भाव अपने व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि आत्मा वही अनुभव लौट आती है जो उसने दूसरों को दिया है। यदि तुम ठुकराओगे, तुम भी ठुकराए जाओगे। यदि तुम प्रेम दोगे, प्रेम बनकर लौटेगा। जब यह संसार तुम्हें कहे कि अब रुक जाओ,